नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियां अपने चरम पर हैं और इस तैयारी में आपने देखा होगा कि जहां एक तरफ दोनों गठबंधन अपने अपने हिसाब से तैयारी कर रहे हैं, वहीं अलग अलग दल भी तैयारियों में जुटे हुए हैं। इन तैयारियों में एक बात आपको साफ नज़र आ रहा होगा कि कहीं ना कहीं जो वर्तमान परिस्थिति बनी है उसमें कई नए दल हैं जो अपने हिसाब से तैयारियाँ कर रहे हैं, जिसमें आपने देखा होगा कि IP गुप्ता के साथ साथ जनसुराज भी अपनी तैयारी में जुट गया है। खुद प्रशांत किशोर एक रणनीतिकार की भूमिका में आकर के और अपने उम्मीदवारों को जहां जहां उतारना है, हालांकि उन्होंने तो अनाउंसमेंट किया है कि वो 243 सीटों पे अपने उम्मीदवार उतारेंगे और उसकी तैयारी वो शुरू कर चुके हैं। कई स्तर पर समीक्षा हो रही है और इतना ही नहीं, एक एक क्षेत्र में 5 से लेकर के अधिकांश, कम से कम 5 और अधिक से अधिक जो उम्मीदवार हैं उनका प्रोफाइल भी मंगा लिया गया है और उस पर चर्चा भी शुरू हो चुकी है। ऐसा ही एक विधानसभा है रीगा विधानसभा। ये रीगा विधानसभा काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि इस विधानसभा में बहुत मेहनत कर रहे हैं प्रशांत किशोर, और प्रशांत किशोर की पूरी टीम इसमें लगी हुई है। प्रशांत किशोर की युवा टीम इस क्षेत्र में ज़बरदस्त काम कर रही है और इस क्षेत्र में आपको पता है कि 2 बड़े दिग्गजों की लड़ाई है। इस लड़ाई में जनसुराज कहाँ टिकता है ये बात देखने वाली होगी, लेकिन जिस तरह की मेहनत हो रही है, जो खबरें आ रही हैं और जो ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट के हिसाब से जनसुराज के युवा नेता हैं धीरज कुमार जायसवाल। धीरज कुमार जायसवाल काफ़ी एनर्जेटिक हैं और उन्होंने अपने क्षेत्र में जातीय समीकरण के साथ साथ अन्य समीकरण साधने में पूरी ताकत लगा दी है। आपको बता दें कि एक तरफ जहाँ बिहार सरकार में मंत्री इस क्षेत्र से जीत करके आते हैं, तो वहीं आपको बता दें कि अमित टुन्ना भी इसी क्षेत्र से जीत करके आते हैं जो सवर्ण समाज से आते हैं। आपको बता दें कि इस क्षेत्र में एक बड़ी लड़ाई है और इस लड़ाई में खास करके वैश्य समाज की बड़ी भूमिका होती है। ये पूरा का पूरा क्षेत्र जो है वैश्य समाज के भरोसे है और उनके ही जीत हार का आंकड़ा तय करने से यहाँ का उम्मीदवार सदन में पहुँचता है। आपको बता दें कि जिस तरह से धीरज जायसवाल लगातार अपनी पार्टी को मजबूत कर रहे हैं, वहीं हर पंचायत पर भ्रमण करके लोगों को अवेयर भी कर रहे हैं और लोगों को ये बता रहे हैं कि अब तक आपने अपने नेता के लिए वोट दिया है, आज जो है आप अपने लिए वोट दें और अपने लिए अपनी तैयारी करें। जनसुराज का ये नारा है कि आप अपने लिए वोट कीजिए और अपने विकास, अपने बच्चों के भविष्य को देखते हुए एक ऐसे विकल्प को चुनें जो आपके साथ हो और आपके दुख सुख में शामिल होता हो। आपको बता दें कि अचानक से सारी चीज़ें बदल गई हैं और इस बदलाव के साथ साथ धीरज कुमार जायसवाल जो हैं वो लगातार अपने क्षेत्र में तैयारी भी कर रहे हैं। आगामी 14 तारीख को उनके क्षेत्र में एक बड़ी सभा होने जा रही है, जिस सभा की तैयारी वो बड़ी मजबूती से कर रहे हैं। एक सामंजस्य बिठा करके अपने जो जिलाध्यक्ष हैं उसके साथ साथ अपने जनसुराज के जितने भी नेता और पदाधिकारी हैं उनके साथ उनका बेहतर तारतम्य बना हुआ है। कई उम्मीदवार इस क्षेत्र से भी हैं, लेकिन जिस तरह से लगातार वो दौरा कर रहे हैं और ग्रामीणों से मिल करके उनके समस्याओं का समाधान कर रहे हैं, पहले भी वो समाज के साथ जुड़े रहे हैं और युवा होने के साथ साथ काफ़ी एनर्जेटिक भी हैं। जिस तरह से धीरज लगातार अपने क्षेत्र में लोगों के संपर्क में है और लोगों को उन पर भरोसा भी होता जा रहा है, इसको लेकर के पार्टी ने भी उन पर भरोसा जताया है। आपको बता दें कि जो जनसुराज है, जनसुराज के जो संस्थापक हैं प्रशांत किशोर, बहुत कम लोग हैं जिनको वो बहुत नज़दीक से जानते भी हैं और उनको उनके ऊपर उनका आशीर्वाद भी है। आपको बता दें कि धीरज भी ऐसे ही एनर्जेटिक युवा हैं जो आने वाले चुनाव में एक ट्रम्प कार्ड की तरह काम आ सकते हैं। जनसुराज लगातार युवाओं को और ऐसे लोगों को चुन करके ला रहा है। खुद प्रशांत किशोर ने कहा है कि हम मंथन करके लोगों को लाएंगे और उस मंथन में प्रशांत किशोर ने धीरज जायसवाल को निकाल करके लाया है। जो तस्वीरें आप देख रहे होंगे उसमें साफ नज़र आ रहा होगा कि युवा हों, बुजुर्ग हों या फिर बच्चे हों, सभी धीरज के साथ जुड़े हुए हैं और जिस तरीके से ये लगातार अपने क्षेत्र में काम कर रहे हैं उसे देख करके ऐसा लगता है कि अगर उम्मीदवारों की श्रेणी में देखा जाए तो 1 से 5 नंबर में इनका नंबर भी सबसे ऊपर आता है। देखना दिलचस्प होगा कि पार्टी टिकट किसे देती है, लेकिन धीरज का मानना ये है कि अगर पार्टी उन्हें टिकट देती है तो ऐसी स्थिति में यहाँ से वो सीट निकाल करके, और सभी समीकरण उनके साथ हैं, वो जनसुराज को पहली सीट रीगा से ही देंगे। क्या होता है ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। देखना होगा कि जनसुराज इस बार के चुनाव में कितना अंतर डालता है और कितना ज़्यादा अपने आप को सदन में स्थापित कर पाता है। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा,
ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।